Good morning, dear students. How are you all? Dear kids, today we are going to learn about pottery. Yes, what is pottery? Pottery का मतलब है मिट्टी के बर्तन बनाना. So the art of shaping and baking clay to make kitchen utensils, flower pots, water pots, ornaments and other creative things is called a pottery. So pottery में क्या आता है कि जो क्ले की मिट्टी होती है उसको बेक करने से, उसको प्रॉपर शेप देने से जो हम आर्ट पीसेस बनाते हैं या बर्तन बनाते हैं, फ्लावर पॉट्स बनाते हैं, पानी के पॉट्स बनाते हैं या ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ऐसी क्रिएटिव चीज़ों को बनाने को हम पॉटरी कहते हैं. हियर यू कैन सी सम यूटेंसिल्स, सम वाटर पॉट्स, फ्लावर पॉट्स, वाज, ये सब पॉटरी के अंडर आते हैं. पॉटरी इज़ एन ओल्ड फॉर्म ऑफ आर्ट. सो पॉटरी जो है बेटा ये कला का एक पुराना तरीका है. मैन बिगेन मेकिंग पॉटरी लॉन्ग अगो. तो इंसान ने पॉटरी जो है बहुत पहले ही बनाना शुरू कर दिया था. फर्स्ट ही मेड पॉट्स टू स्टोर फूड ग्रेन. सबसे पहले उसने खाना या अनाज वगैरह स्टोर करने के लिए पॉटरी बनाना शुरू किया था. विद टाइम ही इम्प्रूव्ड दिस स्किल एंड स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी फॉर कुकिंग एंड सर्विंग फूड. सो धीरे धीरे इसमें जो है चेंजेस आते गए. उसने अपनी स्किल को इम्प्रूव किया और फिर कुकिंग और सर्विंग के लिए भी पॉटरी को बनाना यूज़ किया. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ पॉटरी. अब पॉटरी कितनी तरह की होती है? सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पॉटरी: अर्थनवेयर, पोर्कलेन एंड स्टोनवेयर. सो 3 तरह की पोटरीज होती हैं. पहले है अर्थनवेयर, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना, पोर्कलेन बनाना, एंड नेक्स्ट इज स्टोनवेयर, मतलब पत्थरों से बनाना. Earthenware is pottery that has not been heated at very high temperature. The pot is soft and it can absorb water. So pottery में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हम बर्तनों को नहीं गर्म करते हैं और इसमें ये जो बर्तन होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, ब्रेकेबल होते हैं और पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. पोर्टलेन इज पॉटरी दैट हैज़ बीन हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर. पोर्टलेन में बेटा इसको कई जगह पर लोग पोर्सलेन भी कह देते हैं. इसमें जो बर्तन है उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है या आप कह सकते हो कि बेक किया जाता है. द फाइनल पॉट मेड ऑफ पोर्टलेन इज़ वाइट इन कलर. इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब वाटर. और जो फाइनल जो बर्तन बनता है वो थोड़ा हैवी होता है और वाइट कलर का होता है, चिकना वाइट कलर का होता है और वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. जैसे कि आपने कप्स वगैरह देखे होंगे, जो ब्रेकेबल कप होते हैं वाइट कलर के, जिसमें हम पानी वगैरह पीते हैं, चाय पीते हैं. सो वो जो है इस कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट इज स्टोनवेयर इज पोट्री मेड विद स्टोन्स. सो स्टोनवेयर में हम स्टोन यूज़ करते हैं, पत्थर यूज़ करते हैं. सम टाइप ऑफ स्टोन्स एब्जॉर्ब वाटर वाइल सम डू नॉट. सो कुछ ऐसे स्टोन्स की टाइप हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और कुछ ऐसी हैं जो नहीं करती. Here you can see the pictures. This is earthenware जिसमें मिट्टी के बर्तन से बनाया गया है. This is porcelain, वाइट कलर का porcelain है. And this is stoneware जो पत्थर से बनाया गया है. So pottery items like pots are used to store food grains and water. So ऐसे pots को हम अनाज या पानी वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. इन मैनी कल्चर स्टोन पॉट्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड. और कई जगह पर स्टोन पॉट्स को हम फूड कुक करने के लिए, खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं. दीज पॉट्स आल्सो कीप द फूड वार्म. और ये जो हैं बर्तन खाना को गर्म भी रखते हैं. फ्लावर पॉट्स आर यूज टू ग्रो प्लांट्स. पॉटरी कप्स एंड सॉसर्स आर यूज टू सर्व टी एंड कॉफ़ी. फ्लावर पॉट्स जो है वो उसमें हम पौधे उगाने के लिए यूज़ करते हैं. पोट्री कप्स एंड सॉसर्स हम चाय कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए यूज़ करते हैं. पोट्री लैम्प्स, आइडल्स एंड डॉल्स आर यूज फॉर डेकोरेशन पर्पस. और जो हम क्ले के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वो हम अपनी डेकोरेशन, अपनी सजावट के लिए हम यूज़ करते हैं. द पॉटर एंड द पॉटर्स व्हील. अब अ पर्सन हु मेक्स पॉटरी टू अर्न अ लिविंग इज कॉल्ड अ पॉटर. सो पॉटर क्या होता है बेटा? जो पॉटरी करता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है. सो वी कैन ऑल्सो मेक पॉटरी इफ़ वी लर्न हाउ टू डू इट. और हम भी ये बर्तन बना सकते हैं अगर हम पॉटरी करना सीख जाएं, अगर हम इसकी प्रॉपर जो है शिक्षा प्राप्त करें. दिस आर्ट नीड्स क्रिएटिविटी और स्किल. अब इसके लिए हमें क्रिएटिविटी चाहिए और स्किल्स चाहिए. पॉटरी हैज़ एन आर्ट has existed since as an art has existed
सिंस वेरी अर्ली टाइम्स। तो ये पॉटरी जो है ये बहुत ही एक पुरातन कला है। द पॉटर्स व्हील इज अ टूल यूज टू मेक पॉटरी। इट हैज़ द शेप ऑफ ए फ्लैट डिस्क। सो दिस इज द पॉटरी व्हील। अब ये ऐसे गोल गोल घूमता है, बहुत तेज़ी से घूमता है। इसको या तो जो है पॉटर जो है वो हाथ से घुमाकर चलाता है या फिर ये बिजली से घूमता है, और इसके ऊपर मिट्टी रख के उसको हाथों से, ये बहुत तेज़ी से घूमता है और इसको हाथों से शेप दे देकर जो है हम कोई भी जो है पॉट बना सकते हैं। व्हेन क्ले इज पुट ऑन द व्हील इट इज़ मेड टू रिवॉल्व। अर्लियर पॉटर्स मूव द व्हील विद देयर हैंड्स बट नाउ, अब आजकल क्या है, जो मशीन्स यूज़ की जाती है, हेल्प द डिस्क शेप्ड wheel to turn round and round. While the wheel is revolving, the potter can give the wet clay various shapes of different sizes. तो जैसे जैसे ये तेज़ी से गोल घूम रहा होता है, तो पॉटर जो है अपने हाथों से इसको कोई भी शेप दे सकता है। नेक्स्ट इज पॉटरी बिफोर द पॉटर्स व्हील। सो इससे पहले जब पॉटर्स व्हील नहीं होते थे तब पॉटरी कैसे की जाती थी? मैनी डिफरेंट थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम क्ले बट नॉट ऑल द थिंग्स कैन बी कॉल्ड पॉटरी। अब क्ले से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है लेकिन सब जो है पॉटरी में नहीं आती। द प्रोसेस ऑफ पॉटरी इज कंप्लीट ओनली व्हेन द थिंग्स विच आर मेड ऑफ क्ले आर बेक्ड इन अ किल्न और केप्ट टू ड्राई अंडर द सन। सो पॉटरी तभी कंप्लीट होती है जब हम जो भी क्ले का बनाते हैं उसको या तो हम बेक करते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, या उसको सूरज की रोशनी में हम जो है सूखने के लिए रखते हैं। सो यूजिंग अ पॉटर्स व्हील इज़ द मोस्ट कॉमन वे फॉर पॉटर्स टू मेक पॉटरी। सो इस प्रकार से जो पॉटरी करना है ये सबसे कॉमन मेथड है पॉटरी का। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पॉटरी वॉज बाय हैंड बिल्डिंग मैथड। सो पहले ये व्हील नहीं होता था, सो हैंड से ही पॉटरिंग जो है वो की जाती थी। जैसे कि ये है कॉइलिंग मैथड, पिंचिंग मैथड एंड फ्लैट स्लैब क्ले मैथड। अब इसमें क्या होता था, दिस वॉज डन बाय यूजिंग कॉइल्स ऑफ क्ले, पिंचिंग बॉल्स ऑफ क्ले और बाय combining flat slabs of clay. So these methods are used even today. Coiling method is mostly used to make tall and strong pots. अगर हमने tall या strong pots बनाने हैं तो coiling method use किया जाता है। Coiling method is mostly used to make tall and strong pots. Pinching method is commonly used to make ornaments and small pots. So pinching method small ornaments या small pots बनाने के लिए यूज किया जाता है। And flat slab of clay method is suitable method for making objects like tables and large pots. So अगर हमने table बनाने हैं, large pots बनाने हैं तो हम flat slab clay method बनाएंगे। So these three methods can also be used together. For instance, coiling and pinching methods can be used to make a flower pot. So coiling and pinching method से हम flower pot भी बना सकते हैं। Next is making a clay pot. To make a clay pot, the potter first decides the kind of pot he wishes to make. After deciding the size, color and height of the pot, he arranges the material he will need. So अब clay से हम कोई pot कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने किस प्रकार का pot बनाना है, किस प्रकार का बर्तन बनाना है, उसका साइज़ क्या होगा, कलर क्या होगा, उसकी हाइट कितनी रखनी है। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम सारा मटीरियल जो है वो अरेंज करेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर जो है तैयारी की जा रही है क्ले पॉट बनाने की। द थिंग्स अ पॉटर वुड नीड आर स्टिकी मड कॉल्ड क्ले। सो सबसे पहले जो है स्टिकी मड, जिसे हम क्ले कहते हैं, क्ले जो है अरेंज किया जाता है पॉटर बनाने के लिए। ही माइट वॉन्ट टू मिक्स अदर मटीरियल्स लाइक चॉक्स एंड हस्क इन द क्ले टू मेक द क्ले स्ट्रोंगर। और कई बार सिर्फ क्ले यूज़ नहीं की जाती, क्ले में चॉक या हस्क भी मिलाया जाता है। हस्क मतलब क्या होता है, मतलब पेड़ पौधों का बचा कुचा हिस्सा, तिनके वगैरह जो है उसमें मिक्स किए जाते हैं क्ले में, ताकि क्ले को और मजबूत बनाया जा सकता है। अ पॉटर्स व्हील इफ नीडेड, अ क्लिन, पेंट एंड ब्रशेस। तो ये सारा मटेरियल जो है यूज़ किया जाता है। सो लेट्स सी कैसे जो है पॉटरी की जाती है। First, the potter kneads the clay that he has collected and then he gives it the shape of a ball. Then he uses a potter's wheel and hand pinching or coiling method to give shape टू द क्ले। तो सबसे पहले वो क्या करता है कि वो क्ले अरेंज करता है। क्ले को आटे की तरह, जैसे मम्मा आटे को गूंथती है ना, वैसे क्ले को अच्छी प्रकार से गूंद के एक प्रॉपर एक बॉल की शेप दी जाती है। फिर पॉटर्स व्हील पे उसको उस मिट्टी को रखा जाता है और फिर पॉटर व्हील को अच्छे से घुमा के या तो कॉइलिंग मेथड यूज़ किया जाता है या हैंड पिंचिंग मेथड यूज़ किया जाता है। किसी भी मेथड से उस
मिट्टी को एक शेप दी जाती है। वंस द शेप ऑफ हिज चॉइस हैज़ बिन मेड ही पुट्स द पॉट इन द सन फॉर सम टाइम। फिर शेप देने के बाद उस पॉट को, क्योंकि वो गीला होता है, मिट्टी गीली होती है, फिर उसको धूप में रख दिया जाता है ताकि वो सूख सके। द हीट ऑफ द सन एवेपोरेट्स द वाटर फ्रॉम द क्ले। उससे क्या होता है कि जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है और इससे जो पॉट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो है उस पॉट को गर्म किया जाता है। आफ्टर द पॉट इज़ रिमूव फ्रॉम द किन इट इज़ कूल्ड। फिर गर्म करने के बाद उसको ठंडा किया जाता है और उसके बाद उस पर कलर्स यूज़ कर करके पेंट ब्रश के साथ प्रॉपर डिज़ाइनिंग की जाती है, जैसे कि यहाँ पे की जा रही है। सो पॉटरी इज़ अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल आर्ट। सो पॉटरी जो है एक बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल कला है और वी मस्ट मेक ऑल एफर्ट्स टू प्रिजर्व इट। और क्योंकि आजकल ये जो कला है वो बहुत कम होती जा रही है, बहुत कम लोग जो है, जिसे हम घुमियार कहते हैं, घुमियार जो है वो इस कला को बहुत कम आगे लेकर जा रहे हैं। तो हमें इस कला को और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही पुरातन और खूबसूरत कला है, इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। सो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। आपने इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू इट्स बैक एक्सरसाइज। ऑल द वेरी बेस्ट।